हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने इसका से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी आपके सामने रखी थी। फ्रेंड्स, उसी स्ट्रेटेजी को कारगर करने के लिए मैंने इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के अलावा प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस और पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे। उनके साथ साथ ये जो मेरे बताए गए क्वेश्चंस, ये तीनों मिला के 60+ की एक स्ट्रेटेजी तैयार हो जाती है, जो इनको इनको करने के बाद में आप आराम से 60+ गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 1 में जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस की प्रैक्टिस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस में सात सात छः छः पॉइंट हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में पूरे पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन के 6 पॉइंट हैं तो आप 6 के 6 ही लर्न करें, क्योंकि आईसीएआई की जो नंबर की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अगर 6 पॉइंट है तो 6 के 6 में ही नंबर डिवाइडेड होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी क्वेश्चन के अगर 6 पॉइंट है तो आप 6 ही पढ़ें, क्योंकि इसी से ही नंबर आपके पूरे पेपर में डिवाइडेड होते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, चैप्टर 1 का जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस, और ये इसमें भी ऐसे ही 6 पॉइंट हैं तो आप 6 के 6 ही लर्न करें। फ्रेंड्स, इसके बाद में आता है रोल ऑफ आईटी इन एंटरप्राइज। ये आप देख सकते हैं, देखिए पॉज करके आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी प्लानिंग, बेनिफिट ऑफ कोविड 5, customizing COVID-5 as per environment, goals and metrics by which success of GRC can be measured, sample area of review of assessing and managing risk। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपको प्रैक्टिस मैनुअल करने के बाद में करने हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा चैप्टर 7 के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए। चैप्टर 7 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर 7 को स्टार्ट करते ही एक डेफिनेशंस का आपको एक क्राइटेरिया दिखेगा। डेफिनेशन सारी स्टडी मटेरियल से आपको लर्न करनी है। उसके बाद में बहुत सारे सेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, तो डेफिनेशन के बाद में प्रैक्टिस मैनुअल में जितने सेक्शन दिए हुए हैं वो आप लर्न करें। और उसके अलावा जो सेक्शन रह जाते हैं वो सेक्शंस हैं सेक्शन 15, सेक्शन 43, सेक्शन 43A, 44, 76, 44 और 43A। इन दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स। इन दोनों को आप पेनल्टी और कंपनसेशन ऐसे करके याद करें। 43A में कंपनसेशन है और 44 में पेनल्टी है, तो ये आप ध्यान दें, बहुत बार MCQ में पूछा जाता है। 76 के बाद में फ्रेंड्स 84B और 84C, ये दोनों भी अभी MCQ में आए थे, लास्ट अटेम्प्ट जो रहा था, तो इनको भी आप देखें एक बार। फ्रेंड्स, इसके बाद में चैप्टर 7 में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो लर्न करने में आती है सिस्टम कंट्रोल और सिस्टम ऑडिट में। फ्रेंड्स, इसमें तीनों जो RBI है, SEBI है और IRDA है। फ्रेंड्स, RBI है, SEBI है और IRDA है। तीनों के सिस्टम कंट्रोल और सिस्टम ऑडिट आपको लर्न करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में सबके दिए हुए हैं लेकिन IRDA के नहीं दिए हुए हैं। तो आप प्रैक्टिस मैनुअल के अलावा IRDA के स्टडी मटेरियल से लर्न करें, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। और सबसे चैप्टर 7 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन और सेक्शन के बाद में। फ्रेंड्स, फिर एक टॉपिक और बच जाता है चैप्टर 7 में, वो है फ्रेमवर्क ऑफ ITIL। फ्रेंड्स, ITIL ITSM से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, और कोविड 5 और ISO, इन तीनों में आप डिफरेंस समझें। ये मेरे चार्ट में स्पेसिफाइड मैंने कर रखा है, आप मेरे चार्ट को देखें। मैं चार्ट आप मेरे को व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको मैंने बता ही रखे हैं, और मैं आगे भी बताऊंगा इसी वीडियो में मैंने आपको दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ITIL, कोविड 5 और ISO, इनमें कोविड 5 ITIL और ISO दोनों से बहुत बड़ा वाइड है, इसलिए इन तीनों को आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 60 मार्क्स के लिए ओनली प्रैक्टिस मैनुअल ही सफिशिएंट नहीं है। प्रैक्टिस मैनुअल के बाद में आप पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करें सारे, और उसके अलावा जो मैंने यहाँ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं आपको हर चैप्टर के, वो करें। ये तीनों मिला के 60+ का आराम से मटेरियल बन जाता है, तो ये तीनों आप अवश्य करें।
फ्रेंड्स व्हाट्सअप करने के बाद में मुझे आप हेलो बोलें, मैं आपको मेरे चार्ट्स जो मैंने बनाए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मेरे नोट्स और मेरे कंटेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वो आप मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक बता देता हूँ, तो वो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।